स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट सेकेंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था प्रोटो स्टील के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे साइफेनो स्टील के बारे में। ये साइफेनो स्टील टाइप किस टाइप का होता है। साइफेनो स्टील, ठीक है, ये क्या है, प्रोटो स्टील से ही क्या हुआ है, ये एडवांस्ड है। ये जो साइफेनो स्टील है ये एडवांस मतलब प्रागत है, क्योंकि इसका विकास, इसका डेवलपमेंट प्रोटो स्टील से हुआ है। किससे हुआ है? प्रोटो स्टील से हुआ है। जिसका विकास किसी के द्वारा होता है तो वो जाति कहलाती है एडवांस या प्रागत, और जो इसका निर्माण कर रहा है, विकास कर रहा है, वो होती है आद्य या प्रिमिटिव। जैसे प्रोटो स्टील इसका विकास कर रही है तो प्रोटो स्टील क्या हुई? प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रोटो स्टील से विकसित हुई है। इसके अंदर जो जाइलम होता है वो सॉलिड कोर के रूप में ही होता है। ठीक है, ठोस रिंग के रूप में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जाइलम, क्योंकि उसके अंदर बीच में पिथ उपस्थित होती है, इसीलिए इसको कहा गया है कि जाइलम जो होता है इसका वो खोखला होता है। ठीक है, और इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला जो हमारा है साइफेनो स्टील कैसा होता है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक और यू स्टीलिक सैम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे साइफेनो स्टील में, लिखिए लिखें इसके अंदर, यह प्रोटो स्टील से विकसित होता है, यह प्रोटो स्टील से विकसित होता है। इसमें जाइलम ठोस रिंग में न होकर, इसमें जाइलम ठोस रिंग में न होकर खोखली रिंग में पाया जाता है, खोखली रिंग में पाया जाता है। साइफेनो स्टील तीन प्रकार का होता है। साइफेनो स्टील तीन प्रकार का होता है। This is the modification of proto steel। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे आप, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटो स्टील, ए स्टील इन विच द साइफेनो कंसिस्ट ऑफ ए दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटो स्टील। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखेंगे आप, साइफेनो कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूबुलर वैस्कुलर रीजन। साइफेनो स्टील कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूबुलर वैस्कुलर रीजन एंड पैरेन्काइमेटस सेंट्रल रीजन This is a three types. First, ectofluoric. एक्टोफ्लोइक। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, साइफेनो स्टील तीन प्रकार की होती हैं। पहली एक्टोफ्लोइक साइफेनो स्टील, एक्टोफ्लोइक
साइफेनोस्टील। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिखवाऊंगी पहले, ठीक है। तो एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील के अंदर लिखेंगे देखिए ये है आपका एक्टोफ्लोइक का डायग्राम, ठीक है। एक्टोफ्लोइक, इसमें क्या होता है, केंद्र के अंदर, ठीक है, सेंटर वाले पार्ट में मज्जा उपस्थित होती है, पित्त प्रेजेंट होता है। लेकिन इस स्टेम में, इस स्टील के अंदर जो जाइलम होती है वो एक खोखली रिंग की तरह दिखाई देती है, और जो फ्लोएम होता है वो अंदर इसके चारों ओर, बाहर इसके चारों ओर क्या होता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है, जो इसको घेरे हुए रखता है। पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस भी क्या होती है, अंदर इसमें स्थित होती है। कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आउटर इनर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल बन भी जाते हैं। ये जो होता है ये मार्शिलिया के प्रकंद या मार्शिलिया के राइजोम में इस प्रकार का स्टील सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एक्टोफ्लोइक में, इस स्टील में केंद्रीय मज्जा उपस्थित होती है, केंद्रीय मज्जा उपस्थित होती है। जाइलम, जाइलम खोखली रिंग के रूप में स्थित होता है, जाइलम, ठीक है, लिखो इसके, केंद्रीय मज्जा उपस्थित होती है, जाइलम खोखली रिंग के रूप में स्थित होता है। फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रखता है, घेरे रखता है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे where the pith is, where the pith is surrounded by concentric
concentric xylem, concentric xylem, cylinder, and a single phloem ring external to xylem, and single phloem ring external to xylem. For example, equisetum. For example, equisetum. नेक्स्ट हम सेकंड बात करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड बात करेंगे एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील, हम इसका डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट। अगला देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले अपने पास पेरिसाइकल है, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे फ्लोएम है, फिर जाइलम का कोर है, फिर अपने पास फ्लोएम है जो मार्शीलिया के प्रकंद में मिलता है, जो मार्शीलिया के प्रकंद में मिलता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो मार्शीलिया के प्रकंद में इस प्रकार का एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। कौन सा वाला पार्ट? ठीक है, ये वाला इसका क्या होता है? पार्ट होता है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे एम्फीफ्लोइक के अंदर, लिखिए, इसके केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। इसके केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। परंतु इस प्रकार की स्टील में जाइलम की खोखली रिंग दोनों तरफ अंदर तथा बाहर फ्लोएम के द्वारा घिरी रहती है। फ्लोएम के द्वारा घिरी रहती है। इसी तरह पेरिसाइकल अंदर तथा बाहर उपस्थित रहते हैं। अंदर तथा बाहर उपस्थित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्शीलिया का प्रकंद। फॉर एग्जाम्पल
मार्शिलिया प्रकरंद। नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम लिखिए, वेयर ए रिंग ऑफ, वेयर ए रिंग ऑफ phloem is found, phloem is found, each external and internal, each external and internal to the xylem, to the xylem. This type of siphenostele has, this type of siphenostele has two endodermal layers, two endodermal layers. Outer endodermis that, outer endodermis that, outer phloem and, outer phloem and inner endodermis, inner endodermis that lies to, that lies to inner phloem, that lies inner to inner phloem, outside the pith, outside the pith। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है यूब्लेक्टिक्स। तो जो यूब्लेक्टिक्स होता है साइफिनोस्टील, ये आपका अब सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की साइफिनोस्टील जो है वो प्लांट में बहुत कम देखी जाती है। कम क्या मतलब है कि मिक्सअप हो जाता है इन दोनों का, ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो जाइलम की रिंग होती है वो खोखली होकर टूट जाती है, और टूट के बहुत सारे कोलेट्रियल क्या बना लेती है, बंडल्स बना लेती है ये। नेक्स्ट, हमने प्रोटोस्टील पढ़ लिया, साइफिनोस्टील पढ़ लिया, इनकी टाइप्स पढ़ लिए। अब हमारा आता है सोलेनोस्टील, थर्ड, इसका सेकंड का थर्ड आएगा। 4 टाइप की होती है, मैंने आपको लिखवाया था स्टील। सोलेनो स्टील, इसमें हम लिखेंगे सोलेनो स्टील में सोलेनो स्टील, पहले इसके बारे में लिख लीजिए। यह साइफेनो स्टील से रूपांतरित होकर बनी है, यह साइफोनो स्टील से रूपांतरित होकर बनी है, जिसमें जगह जगह पर पर्ण अंतराल द्वारा छिद्रित हो जाती है, पर्ण अंतराल द्वारा छिद्रित हो जाती है। सोलेनो स्टील एक्टो और एम्बीफ्लॉइक स्टील हो सकती है। सोलेनो स्टील एक्टी और
एम्बियोफ्लिक स्टील हो सकती है। पेरिसाइकिल दो हैं इसमें, आउटर इनर, ठीक है, और इसके अंदर क्या दो हैं अपने एंडोडर्मिस भी इसके अंदर दो हैं। एक एंडोडर्मिस तो अपनी ये है और एक अपनी ये है, ये एक पेरिसाइकिल, एक ये पेरिसाइकिल। सॉरी ये इनर है। आउटर, ठीक है। सॉलिनो स्टील का डायग्राम ये होता है, लिख लिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे साइफिनो स्टील which lack overlapping of leaf gaps are known as soleno steel. They may be ectofloic and ambifloic. लिख लिया। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप डिक्टियो स्टील। 6 टाइप थे ना टोटल। नेक्स्ट टाइप है अपना डिक्टियो स्टील। कौन सा है ये टाइप? फोर्थ। इसमें लिखो जब एक से अधिक पर्ण अंतराल उपस्थित होते हैं तो जब एक से अधिक पर्ण अंतराल उपस्थित होते हैं तो
होते हैं तो वह डिक्टियो स्टील कहलाती है। तो वह डिक्टियो स्टील कहलाती है। अर्थात साइफिनो स्टील टूटकर, अर्थात साइफिनो स्टील टूटकर अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में बट जाती है, अलग अलग भागों में बट जाती है और इसके केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है, और इसके केंद्र में मज्जा उपस्थित होती है। प्रत्येक संवहन भाग मेरी स्टील कहलाता है। प्रत्येक संवहन भाग मेरी स्टील कहलाता है। देखो मैरी स्टील किसको कहा है? जो ये एक पूरी स्ट्रक्चर बन रही है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम भी है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला है? मैरी स्टील बोला गया है। ठीक है, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। ठीक है, ये हो गया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे साइफिनो स्टील विद ओवरलैपिंग लीफ गैप एज डिक्टियो स्टील, लीफ गैप एज डिक्टियो स्टील। It has many serrated vascular stents. Each of these strands is known as meristeel. नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील की। कितनी स्टील थी? 6। तो अब हम बात करेंगे पॉलीसाइक्लिक। नाम से ही हमको पता लग रहा है पॉलीसाइक्लिक। इसमें क्या होता है, एक से अधिक स्टील जो होती हैं वो एक रिंग में प्रेजेंट हो जाती हैं। ठीक है, और ये 1 या 3 रिंग में भी व्यवस्थित हो सकती हैं। तो इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसमें एक से अधिक स्टील एक वलय में प्रेजेंट होती है, एक वलय में उपस्थित होती है। यह 1 अथवा 3 रिंग में, यह 1 अथवा 3 रिंग में उपस्थित हो सकती है। उपस्थित हो सकती है।
देखो ये स्टील, ये स्टील, ये स्टील, ये स्टील, ये भी और ये भी, ये सब क्या है? स्टील है। ठीक है, एक ही के अंदर बहुत सारी स्टील हो गई, जाइलम फ्लोएम की संरचना। ठीक है, और ये वाली स्ट्रक्चर होती है अपनी यहाँ पे, ये होती है अपनी स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, ये होता है ग्राउंड टिश्यू जिसके अंदर ये सब रहती हैं। आउटर लेयर इज देयर एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पॉलीसाइक्लिक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रेलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रेलर ऑर्गेनाइजेशन among all vascular cryptogams, among all vascular cryptogams, when two or more concentric rings of vascular tissues is found, it is known as polycyclic। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉलीस्टील। पॉलीस्टील को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी इसका एक पॉइंट और रह गया है, वो है 6 टाइप पॉलीस्टील। थैंक यू।